गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो 4 है इसका वीडियो सॉल्यूशन हम करेंगे। इससे पहले 3 पेपर हो चुके हैं और जो इससे पहले के 3 पेपर हैं उनमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो। और बाकी अगर कोई अभी चैनल से जुड़ा नहीं है तो एक व्हाट्सएप नंबर जो होगा इसी चैनल की प्लेलिस्ट में होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जो है प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हो, जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो जो नए लोग जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो था शुरुआत में हिंदी के क्वेश्चन थे और पहला क्वेश्चन जो है उसने बताया कि वह आज नहीं जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य और चौथा है उपवाक्य। तो इसमें जो है वाक्य का प्रकार बताना था। उसने बताया कि आ रहा है, की से ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक जो है मुख्य वाक्य एक आश्रित उपवाक्य के साथ जुड़ा हो तो इस प्रकार का जो वाक्य हो जाता है ये मिश्रित वाक्य हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। दूसरा क्वेश्चन है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, इस पद्यांश में किस अलंकार की सृष्टि हुई है? यानी अलंकार बताना है इन पंक्तियों में। ऑप्शन है पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है अन्योक्ति अलंकार। तो जैसे कि इसको हम देख रहे हैं सूर सूर तुलसी, यानी सूर सूर जो है 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ जो है भिन्न है। तो इस टाइप की जो विशेषता होती है ये यमक अलंकार की विशेषता होती है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा यमक अलंकार। तीसरा क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है वह खाना खाकर सो गया, दूसरा है उसने खाना खाया और सो गया, तीसरा ऑप्शन है गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, चौथा है रूपा कहती है कि वह नौकरी करे। अब जो ये की वाला है ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, वह खाना खाकर सो गया ये सरल वाक्य हो जाएगा, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है ये सरल वाक्य हो जाएगा और उसने खाना खाया और सो गया यानी समुच्चयबोधक शब्दों से जब 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है तो उसी को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। चौथा क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? पहला ऑप्शन है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, दूसरा है नेताजी भाषण देकर चले गए, तीसरा है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है और चौथा है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है, मिश्र वाक्य का चयन करना था। पांचवा जो है ये शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें करना था। तो इसमें आंसर पहला वाला हो जाएगा जिजी विसा हो जाएगा, ये जिजी विसा पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। छठा जो है ये भी शुद्ध वर्तनी थी, इसमें दूसरा ऑप्शन होगा आहुति। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है आहुति वो सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन था नवोढा में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन था पहला व्यंजन संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है स्वर संधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नवोढा जो होगा इसमें होगी स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां मतवाला पत्रिका के संपादक। ऑप्शन है पहला बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मतवाला पत्रिका के जो संपादक होंगे आंसर होगा चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 9वां क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन है पहला शब्द समूह को, दूसरा वर्णों के संकलन को, तीसरा शब्द गणना को और चौथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 10वां क्वेश्चन शब्द की परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, दूसरा शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, तीसरा है शब्द वर्णों से बने होते हैं और चौथा है सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो इसमें ये नहीं बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत, इसमें परिभाषा आपको टिक करनी है। स्टेटमेंट जो है इनमें से एक से ज़्यादा जो है वो सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बतानी शब्द की परिभाषा क्या होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां स्वागत में प्रयुक्त संधि। ऑप्शन है पहला व्यंजन संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि। तो सुधन आगत जो होगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां धाता किसका प्रायवाची शब्द है? ऑप्शन है पहला हार, दूसरा है पक्ष, तीसरा है इंद्र और चौथा है विष्णु। तो धाता जो प्रायवाची शब्द हो जाएगा विष्णु का। 13वां क्वेश्चन है भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है पहला शिव प्रसाद सिंह, दूसरा है केदारनाथ सिंह, तीसरा है भगवती चरण वर्मा, चौथा है नामवर सिंह।
तो भूले बिसरे चित्र जो उपन्यास है इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। 14वां क्वेश्चन है पीने की इच्छा के लिए एक शब्द। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द। ऑप्शन है पहला पिपासु, दूसरा है प्यास, तीसरा है जिज्ञासा और चौथा है पिपासा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना था कि यहाँ पे पीने की इच्छा के लिए एक शब्द पूछा है इसलिए वो पिपासा होगा। अगर पीने की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द होता तो पिपासु हो जाता आंसर। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। 15वां क्वेश्चन जो है सृजन का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन है पहला विनाश, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है खोज और चौथा है आविष्कार। तो सृजन का विलोम शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा विनाश। 16वां क्वेश्चन है भिक्षुक कविता के लेखक हैं। ऑप्शन है पहला सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो भिक्षुक कविता के जो लेखक हैं आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 17वां क्वेश्चन ढाक के वही 3 पात का अर्थ है। ऑप्शन है पहला उटपटांग काम करना, दूसरा सदा एक सा, तीसरा है अनुरूप बनाना, चौथा है यत्नपूर्वक रखना। तो ढाक के वही 3 पात, इसका आंसर होगा दूसरा सदा एक सा। 18वां क्वेश्चन था मरकट का प्रायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है पहला मारतंड, दूसरा है बंदर, तीसरा है पानी और चौथा है सूर्य। तो मरकट का जो प्रायवाची शब्द होगा आंसर होगा दूसरा बंदर। 19वां क्वेश्चन निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है, दूसरा है यहाँ बैठा नहीं जाता, तीसरा है कपड़ा सिया जाता है और चौथा है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इनमें भाववाच्य वाच्य जो होते हैं 3 भेद उसके हो जाते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। अगर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। तो इनमें से हमें वो ढूंढना था जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा यहाँ बैठा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 20वां क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें अलंकार, तो वैसे सरिस सम इस टाइप के जो शब्द होते हैं इनमें होता है कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। ऑप्शन है पहला बिस्नी देवी शाह, दूसरा कुंती वर्मा, तीसरा है जीवंती देवी और चौथा है मंगला देवी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्नी देवी शाह, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला भी थी। जबकि अंग्रेजों ने जो जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए थे वो कुंती वर्मा के लिए ऐसे आदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है पहला मानवेंद्र शाह, दूसरा है नरेंद्र शाह, तीसरा है भवानी शाह और चौथा है कीर्ति शाह। तो पंवार वंश का अंत जो होता है स्वतंत्रता के पश्चात होता है और उस समय स्वतंत्रता के समय और जो इनके अंतिम शासक रहे थे वो थे मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां चंद प्रशासन में कौन सा कर नगद के बदले अनाज के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन है पहला कूत, दूसरा है भेंट, तीसरा है मांगा और चौथा है साऊ। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला कूदकर। 24वां क्वेश्चन जो है बागनाथ मंदिर का है। ऑप्शन है पहला बागेश्वर, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है नैनीताल और चौथा है देहरादून। तो बागनाथ का प्रसिद्ध मंदिर ये जो है बागेश्वर में स्थित है। 25वां क्वेश्चन उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर या देहरादून। तो सबसे नगरीकृत जो जनपद आएगा वो देहरादून आएगा, फिर सेकंड नंबर पे जो आ जाएगा वो नैनीताल और उसके बाद हरिद्वार का क्रम आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार में इनमें से जो सबसे आगे वाला होगा वो कौन होगा, देहरादून होगा। 26वां क्वेश्चन उत्तराखंड में निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है। बोक्सा, राजी, भोटिया या जौनसारी। तो सर्वाधिक साक्षरता दर आपको याद रखनी है भोटिया में। ठीक है। 27वां क्वेश्चन उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। ऑप्शन है पहला 7 ताल, दूसरा नैनीताल, तीसरा है बयां ताल और चौथा है रोई साड़ा ताल। तो आंसर इसका होगा बयां ताल। फाचकंडी बयां ताल जो है इसे उबलता हुआ ताल भी कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। पहला है हेनरी रैमजे, दूसरा है ई गार्डनर, तीसरा है ई.टी. एटकिंसन और चौथा है पी बैरन। तो नैनीताल की जो खोज की थी वो पीटर बैरन ने की थी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा चौथा पी बैरन। 29वां क्वेश्चन भारत राज्य के प्रथम अधिवक्ता कौन थे। राज्य के बताना है प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। ऑप्शन है पहला दरबान सिंह, दूसरा है मेहरबान सिंह नेगी, तीसरा है सूर्य नारायण बाबुलकर और चौथा है अशोक अभंकर देसाई। तो राज्य के पहले महाधिवक्ता जो रहे वो रहे हैं मेहरबान सिंह नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता यानी सिंगल विंडो सिस्टम एवं अनुज्ञापन एक्ट कब लागू किया गया। ऑप्शन है पहला 2008-2009 में, दूसरा ऑप्शन है 2010-11 में,
तीसरा है 2012-13 में और चौथा 2015-16 में। तो ये सिंगल विंडो जो सिस्टम के लिए जो एक्ट पारित किया गया है, इसका आंसर होगा तीसरा 2012-13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, राज्य के सबसे कम उद्यम वाला जनपद कौन सा है? रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत। तो सबसे कम उद्यम वाला जनपद और सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ भूमि वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है पहला 962, दूसरा है 943, तीसरा है 963 और चौथा है 940। तो इसका आंसर जो होगा वो तीसरा होगा 963। 33वां, सेमियार नाट्य क्लब का संबंध है। ऑप्शन है पहला उर्वा दत्त जोशी, दूसरा भुवनचंद नौटियाल, तीसरा भवानी दत्त उनियाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सेमियार नाट्य क्लब का संबंध जो होगा आंसर होगा तीसरा भवानी दत्त उनियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? ऑप्शन है पहला राजनेता, दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और चौथा है गणितज्ञ। तो पुष्पेश पंत जो है ये जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कई प्रमाणिक पुस्तकें भी लिखी हैं पुष्पेश पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35वां, कुमाऊं में पटवारियों के पद सर्वप्रथम किसने सृजित कराया था? पहला ऑप्शन है GW ट्रेल, दूसरा है जॉर्ज गिब्बॉन, तीसरा लुसिंगटन और चौथा है बेटन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ट्रेल ने। ठीक है, पटवारियों के पद जो सृजित हुए थे सबसे पहले वो ट्रेल ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। 17वां क्वेश्चन, इंद्रमणि बडोनी का संबंध किस जनपद से रहा? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा। तो इंद्रमणि बडोनी का जो संबंध रहा है वो रहा है टिहरी से। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? टिहरी। भले ही उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि भी रही वो पौड़ी से भी संबंधित रही, लेकिन यहाँ पे जो है जन्म से संबंधित वो जनपद पूछ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो टिहरी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला नैनीताल, दूसरा देहरादून, तीसरा भीमताल और चौथा काशीपुर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा देहरादून। तो ये आपको याद रखना, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय जो है ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को आज़ाद उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पहला नैन सिंह रावत, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है महावीर त्यागी और चौथा है श्रीधर किमोटी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा श्रीधर किमोटी। इनको आज़ाद नाम से जाना जाता है। 40वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS चुनी गई थी। ऑप्शन है पहला ज्योतिराव पांडे, दूसरा है हंसा मनराल, तीसरा है किरण बेदी और चौथा है अन्ना जॉर्ज। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ज्योतिराव पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? ऑप्शन है पहला फादर कामिल बुल्के, दूसरा है सर जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा है नामवर सिंह ने। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने माना है गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि। 42वां क्वेश्चन है, विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी हैं। ऑप्शन है पहला ज्योतिराव पांडे, दूसरा है लक्ष्मी टम्टा, तीसरा है सुशीला डोभाल और चौथा है दीक्षा बिष्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो चौथा होगा दीक्षा बिष्ट। लक्ष्मी टम्टा जो है समता नामक पत्रिका से जुड़ी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां, नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पहला DD शर्मा, दूसरा है पितृशरण रतूड़ी, तीसरा है लीलानंद कोटनाला और चौथा है हरिकृष्ण रतूड़ी। तो नरेंद्र हिंदू लॉ ये जो रचना है ये हरिकृष्ण रतूड़ी की रचना है। 44वां क्वेश्चन है, इसी दुनिया में पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पहला दुर्गाचरण काला, दूसरा है वीरेन डंगवाल, तीसरा है पातीराम और चौथा है मनोहर श्याम जोशी। तो इसी दुनिया में ये पुस्तक जो है ये वीरेन डंगवाल की पुस्तक है। 45वां, अनूप शाह किस क्षेत्र से संबंधित है? अब अनूप शाह जो है क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला है, तो ऑप्शन है ग्लेशियर वैज्ञानिक, दूसरा है निशानेबाज, तीसरा है वनस्पति वैज्ञानिक और चौथा है फोटोग्राफी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा फोटोग्राफी। 46 क्वेश्चन है, आज का पहाड़ नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? ऑप्शन है पहला नैनीताल, दूसरा है पौड़ी, तीसरा है पिथौरागढ़ और चौथा है देहरादून। तो आज का पहाड़ जो है इस पत्रिका का संपादन पिथौरागढ़। 47वां क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला देहरादून, दूसरा है रुड़की, तीसरा है रुद्रपुर और चौथा है श्रीनगर। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा रुड़की हरिद्वार में। 48वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन है पहला 2010, दूसरा है 2018, तीसरा 2001 और चौथा है 2009। तो ई गवर्नेंस वर्ष जो इनमें से घोषित किया गया था वो आंसर होगा तीसरा 2001।
49वां क्वेश्चन है, धरा इको पार्क व अंबर इको पार्क स्थित हैं उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल में? तो धरा इको पार्क जो है धनोल्टी में है और दोनों ऑप्शन साथ में इन्होंने दिए हैं, तो आंसर हो जाएगा टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, निम्न में से किस स्थान पर 2009 से इको टैक्स लगाया जा रहा है? ऋषिकेश, मसूरी, श्रीनगर या धनोल्टी? तो ये आपको पता है कि इको टैक्स जो है 2009 से लगाया जा रहा है मसूरी में। गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 17 सितंबर, 17 दिसंबर, 17 जनवरी या 17 फरवरी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 दिसंबर। दूसरा हो जाएगा 17 दिसंबर गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 52वां क्वेश्चन अगर हम देखें, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ था? पहला पौड़ी, दूसरा नैनीताल, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है देहरादून? तो हल्द्वानी नैनीताल में जन्म हुआ है किसका? नारायण दत्त तिवारी का। तो आंसर हो जाएगा नैनीताल। 53वां क्वेश्चन है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध? ऑप्शन है पहला राम बहादुर छेत्री, दूसरा त्रिलोक सिंह बसेड़ा, तीसरा है प्रताप सिंह पटवाल और चौथा है अमर बहादुर गुरंग? तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया जो होंगे ये त्रिलोक सिंह बसेड़ा होंगे, जबकि चाइना वॉल जो हो जाएंगे वो राम बहादुर छेत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, चंद प्रशासन में कामगारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? ऑप्शन है पहला डाला कर, दूसरा है मिजारी कर, तीसरा है सीकदार नेगी कर, चौथा है कमीनचारी कर? तो कामगारों से लिया जाने वाला कर जो चंद प्रशासन में था, आंसर होगा दूसरा मिजारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है पहला 2001, दूसरा है 2005, तीसरा है 2010 और चौथा है 2011? तो देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा पहला 2001। 56वां क्वेश्चन है, संवत्सर प्रतिपदा किस मास में मनाई जाती है? ऑप्शन है पहला चैत्र मास, दूसरा है अश्विन मास, तीसरा है बैसाख मास और चौथा है श्रावण मास? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पहला चैत्र मास। 57वां क्वेश्चन, मौलाराम द्वारा रचित गढ़ राजवंश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है पहला गढ़वाली, दूसरा है कुमाऊनी, तीसरा है ब्रजभाषा और चौथा है हिंदी? तो मौलाराम ने जो ये गढ़ राजवंश नाम की रचना लिखी है ये लिखी है ब्रजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, धरणीधर चंदोला का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? ऑप्शन है पहला कलाकार, दूसरा है साहित्यकार, तीसरा है खिलाड़ी और चौथा है ग्लेशियर वैज्ञानिक? तो धरणीधर चंदोला का संबंध जो आएगा आंसर होगा पहला कलाकार। 59वां क्वेश्चन जो है, किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पहला चौफला नृत्य, दूसरा है तांदी नृत्य, तीसरा है मंडान नृत्य और चौथा है पंडवार्थ नृत्य? तो इसका आंसर जो हो जाएगा केदार नृत्य किसका एक और नाम है? तो आंसर होगा तीसरा मंडान नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है लियाकत अली खान, दूसरा है चौधरी खलीलुल्लाह, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा है फातिमा जिन्ना? तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता करने वाले आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। 61वां क्वेश्चन है, चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन थे? ये पहले ग्रुप सी में आया हुआ क्वेश्चन है कि गामुंड का पद क्या था। ऑप्शन है पहला ग्राम अधिकारी, दूसरा है सैनिक अधिकारी, तीसरा है नगर प्रशासक और चौथा है राज्य मंत्री? तो गामुंड का जो पद था ये थे ग्राम अधिकारी। 62वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है पहला रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है हर्षचरित और चौथा है नागानंद? तो इनमें से जो हर्षचरित है इसके रचनाकार बाण भट्ट हैं। ठीक है, तो हर्षचरित जो है हर्ष ने लिखी, ये बाकी जो रचनाएं ये हर्ष द्वारा लिखी गई हैं। 63वां क्वेश्चन जो है, महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की थी? शिशुनाग ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या इनमें से कोई नहीं? तो अवंती का विलय कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शिशुनाग को। तो आंसर होगा कौन? शिशुनाग। 64वां क्वेश्चन, गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पहला अंत्योदय, दूसरा है सर्वोदय, तीसरा है भाग्योदय और चौथा है इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम स्वराज की संकल्पना का मुख्य उद्देश्य जो था आंसर होगा दूसरा सर्वोदय। 65वां क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये भी ग्रुप सी में कई बार रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है भूमध्य सागर? तो इनमें जो आंसर होगा डियागो गार्सिया द्वीप, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर। मैप पे भी आप स्पष्ट रूप से इसको देख पाओगे। और इसके अलावा जो एक और द्वीप पेपर में ज़्यादातर ग्रुप सी में पूछा जाता है वो ग्रेनाडा द्वीप है।
जो कि कैरिबियन सागर में स्थित है, ग्रेनाडा द्वीप, उसके विषय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले पवन विक्षेप यानी विचलन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पहला भूमंडलीय पवन, दूसरा भूविक्षेपी पवन, तीसरा है आकस्मिक पवन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन में जो विक्षेप है ये कहलाएगा दूसरा भूविक्षेपी पवन। 67वां क्वेश्चन जो है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन है पहला ग्रीन हाउस गैसें, दूसरा है ओजोन परत का क्षरण, तीसरा है प्रदूषण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इनमें जो होगा जलवायु परिवर्तन के ये सभी कारण जो हैं सही हैं, तो आंसर होगा चौथा उपरोक्त सभी। 68वां क्वेश्चन जो है, किरकुक जो विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? किरकुक नामक आपको पेट्रोलियम क्षेत्र बताना है कहाँ है। पहला ऑप्शन था ईरान, दूसरा था इराक, तीसरा था कुवैत और चौथा था रूस। तो किरकुक आपको याद रखना है कि ये इराक में स्थित है, आंसर होगा दूसरा इराक। 69वां क्वेश्चन, जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करते हैं उनमें प्रायः पाया जाता है। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करते हैं उनमें प्रायः पाया जाता है। तो ऑप्शन है पहला दूरदृष्टि दोष, दूसरा है जरा दूरदर्शिता, तीसरा है अबिंदुकता और चौथा है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70वां, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है पहला 5 सितंबर को, दूसरा 14 नवंबर को, तीसरा है 12 जून को और चौथा है 13 मई को। तो बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। 71वां क्वेश्चन है, बैड ब्लड पुस्तक के लेखक, ये भी काफ़ी चर्चित पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बैड ब्लड, ऑप्शन है पहला कुलदीप नैयर, दूसरा है खुशवंत सिंह, तीसरा है अशोक मजूमदार और चौथा है विक्रम सेठ। तो बैड ब्लड जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं आंसर होगा पहला कुलदीप नैयर। 72वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का है? तो ये पुराने पेपरों में भी रिपीट क्वेश्चन है, मदुरई में ये स्थित है। 73वां क्वेश्चन, जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी, कुत्ते, ऊंट या मुर्गे की? तो जमुनापुरी जो नस्ल है ये किसकी है? बकरी की नस्ल है। 74वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात पृथ्वी पर किससे संबंधित था? ऑप्शन है पहला जमींदारों से, दूसरा है पूर्व राजाओं से, तीसरा है उद्योगपति से और चौथा है नील उत्पादकों से। तो पृथ्वी पर्स की जो व्यवस्था थी ये भूतपूर्व राजाओं से संबंधित रही थी, जिन्हें कि भारत की प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी इस व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां, भारत के निम्न तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन है पहला मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोचीन और चौथा है विशाखापट्टनम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार ग्रुप सी में रिपीट क्वेश्चन है। तो औसत समुद्र तल जो मापा जाता है इसका आंसर होगा दूसरा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76, निम्न में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? ऑप्शन है पहला कैशे मेमोरी, दूसरा है रैम, तीसरा है रोम, चौथा है उपरोक्त में से कौन? ये क्वेश्चन भी आपको ग्रुप सी में कई बार दिखा होगा, नॉन वॉलेटाइल बोलेगा तो आंसर हो जाएगा क्या? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है पहला मॉडेम, दूसरा है पैकेट, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेम, जो कि इंटरनेट में भी करेक्ट करना होता है। 78 जो है, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर? तो इनमें आंसर जो हो जाएगा वो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है DBMS यानी डाटाबेस मैनेज जो डाटाबेस का मैनेजिंग सिस्टम जो होता है, तीसरा है कंपाइलर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा DBMS। 80 नंबर का क्वेश्चन है, पेंटियम शब्द संबंधित है DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या माउस से? तो पेंटियम शब्द का जो संबंध आ जाएगा वो माइक्रो प्रोसेसर की एक सीरीज है पूरी। 81 क्वेश्चन है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पे स्थानांतरण तीव्र होता है? ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर में काफ़ी पूछा जाता है। ऑप्शन है इसमें पहला कंप्रेशन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है इनकुलेशन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी प्रक्रम की क्या छोटी फाइल बनाना जिसका इंटरनेट पे तीव्र स्थानांतरण हो, इसे कहते हैं कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 82, निम्न में से भारत के किस शहर में वाहनों की सघनता अधिकतम है? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। 83 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 रक्षा करता है? ऑप्शन है समानता का अधिकार की, दूसरा व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार की, तीसरा धार्मिक अधिकार की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका चौथा, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द्रोणवल्ली हरिका किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज या बास्केटबॉल? तो द्रोणवल्ली हरिका जो है इनका संबंध है शतरंज से। 85 जो है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है पहला 1947, 1950, 1951 और 1949। तो आंसर जो होगा इसका होगा दूसरा 1950। भले ही इसका नाम NSSO जो पड़ा 1952 में पड़ा, ठीक है। शुरू में NSS इस नाम से, नेशनल सैंपल सर्वे नाम से ये स्थापित हुआ था 1950 में। 86 क्वेश्चन जो है, कोहिमा किस प्रदेश की राजधानी है? नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा? तो ये काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है, नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। 87, प्रेरणा भावरी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पहले ग्रुप सी में पूछा जा चुका। प्रेरणा भावरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है स्क्वैश, तीसरा है टेनिस और चौथा है क्रिकेट। तो प्रेरणा भावरी का संबंध जो होगा टेनिस से। 88 क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई, ऑप्शन होगा पहला सन 2000 में, 2005 में, 2007 में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपको जो याद रखनी है, आंसर होगा पहला सन 2000 में। 89 क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है पहला RC दत्त, दूसरा है गांधी जी ने, तीसरा है BC पाल और चौथा है दादा भाई नेहरू जी ने। तो आपको बताइए धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था दादा भाई नेहरू जी ने, और ये कथन भी जो है दादा भाई नेहरू जी का है, ठीक है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 90 क्वेश्चन जो है, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन डी। तो इनमें से जो विटामिन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। भले ही विटामिन सी जो होता है वो भी घाव भरने में सहायक होता है, और विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों को देखने पे जो आंसर होगा वो विटामिन के होगा, तीसरा ऑप्शन। 91, पौधों में मियोसिस पाया जाता है, ऑप्शन है पहला एंथर में, दूसरा है रूट टिप में, तीसरा है कैम्बियम में और चौथा है पोलन ग्रेन में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर पहला एंथर में। 92 क्वेश्चन जो है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है पहला कॉल बेंज ने, दूसरा है सर फ्रैंक वाइटल ने, तीसरा है थॉमस सावरी ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जेट इंजन का आविष्कारक जो है आंसर होगा दूसरा फ्रैंक वाइटल। 93 क्वेश्चन, पंखनुमा वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? ये भी UBTR के पेपर में एक बार ही पूछा गया है। ऑप्शन है पहला गेहूं में, दूसरा है मटर में, तीसरा है सिलचपिया में और चौथा है धतूरे में। तो पंखनुमा वर्तिकाग्र आपको याद रखना है, आंसर होगा पहला गेहूं में। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे की राजधानी है, ऑप्शन है पहला मलावी, दूसरा है गैप्रून, तीसरा है हरारे और चौथा है लिलोंग्वे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी जो हो जाएगा आंसर होगा तीसरा हरारे। 95 क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1999, 2001 में, 2005 में या 2015 में? तो संघाई सहयोग संगठन जो है इसका आंसर होगा दूसरा 2001 में ये स्थापित है। 96 रीजनिंग वाला क्वेश्चन था और इसमें दिशा बतानी थी कि किस डायरेक्शन में वो होगा, तो आंसर होगा पहला पश्चिम। 97 में मुर्गियों की संख्या बतानी थी, आंसर होगा चौथा 26। 98 में जो है ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा दूसरा पुत्री। 99 जो है कैलेंडर का क्वेश्चन था, इसमें वार बताना था, आंसर होगा चौथा बुधवार। और 100 जो था ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें गलत छांटना था और इसका आंसर होगा पहला 634। इनमें से रीजनिंग का आपको कोई क्वेश्चन ना आया हो तो उसे भी अलग से आप पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये इनमें भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक बारी पहले आप उसे चेक भी कर लो और उसके बाद भी आपको उसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। अभी प्रैक्टिस सेट हमारे साथ के साथ चल रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि हिंदी, उत्तराखंड और GS जो है आपने काफ़ी डीप अच्छे से पढ़ लिया है तो आप जो है वो प्रैक्टिस सेट लगातार दे सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि अभी आपने जो है उत्तराखंड हिंदी जो है उतने अच्छे से नहीं पढ़ी तो कुछ समय में जो है हमारा एक थ्योरी वाला बैच भी आने वाला है जिसमें कि थ्योरी उत्तराखंड भी चलेगी और हिंदी भी चलेगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने ये लगता है आपको कि इन क्वेश्चनों को करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उत्तराखंड के इतिहास के हों या फिर बाकी क्वेश्चन जो हों जो कि थोड़ा ईजी से हटके क्वेश्चन है वो अगर टिक करने में दिक्कत हो रही हो तो आप जो है उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो होंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो होगा उसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।